हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों और मित्रों। आज ज़रूरी जानकारी में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी है। विषय है हम झगड़ा क्यों करते हैं और हमें पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे सामने प्रश्न आता है, मित्रों जो हमारे मित्रगण हैं उनके भी सामने ऐसा क्वेश्चन बच्चे सब लेकर आते होंगे, तो मेरे सामने भी आता है। मैंने इन दोनों प्रश्न के कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, हम झगड़ा क्यों करते हैं, पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, उसको एक और चीज़ से आप जोड़ कर देख सकते हो कि किसी को भक्ति करने में मन नहीं लगता, 2-3 दिन तक भक्ति पूजा या अच्छे मन रहता है, 2-3 दिन बाद मन बिगड़ जाता है। इस सब का कारण क्या है? क्योंकि मैंने एक गुरु के सामने एक भक्त को पूछते हुए देखा कि गुरुजी, मैं आपकी बताए हुए बातों पर 2-3 दिन तक तो आराम से चल लेता हूँ, लेकिन चौथे दिन तक फिर पुराने ढर्रे पर आ जाता हूँ और मेरी ज़िंदगी पुरानी जैसी ही हो जाती है, इसका क्या करें? तो उन्होंने जो जवाब दिया उसका भी मैंने लिख करके जानकारी इकट्ठा कर लिया और दुनिया के महान पुरुष और महान महिलाओं ने जो कुछ भी कहा है उनकी भी सारी जानकारी हमने इकट्ठा कर लिया और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और सबसे बड़ी बात कि इन बातों पर अमल करना। मैं अपनी बातें तो कहूँगा ही, लेकिन मुझसे जो श्रेष्ठ पुरुष और महिलाएं इस दुनिया में हुए हैं, मैं उनकी बातों को लाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से देख लो। क्वेश्चन क्या है? पढ़ने में मन नहीं लगता। दूसरा, आप झगड़ा क्यों करते हो? तीसरा, आपको भक्ति या पूजा पाठ इस सब में मन क्यों नहीं लगता? किसी की बात पहले तो आपको समझ में आ जाती है, लेकिन वो सिर्फ 2-3 दिन तक चलती है और 2-3 दिन के बाद वो आपके दिमाग से ख़त्म हो जाती है। तो इन्हीं बातों पर हम आपके लिए जानकारी लाए हैं। जानकारी में मुझे क्या मिली, तो सबसे पहले आप सब जानते हो प्रेमानंद जी महाराज को, जो वृंदावन में रहते हैं और इनके जो यहाँ हैं राधे जी के भक्त हैं, ये राधा रानी के भक्त हैं और सत्संग करते हैं। तो इनके पास भी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया और मेरे दिल को भी छुआ, आपके भी दिल को छुएगा ये। उस भक्त ने पूछा था कि गुरुजी, 2-3 दिन तक तो आपकी बातों पर सही चलता हूं, लेकिन चौथे दिन फिर से पुरानी ढर्रे, फिर से वही गलत काम, फिर से उल्टे काम, सब कुछ। तो महाराज प्रेमानंद जी ने जवाब दिया कि देखो, हमारा शरीर जो है, हमारा दिमाग जो है, वो रोज 24 घंटे के चक्र में चलता है। ये 24 घंटे का पूरे दिन का समय है। ये 24 घंटे के चक्र से हमारे शरीर को गुजरना पड़ता है। इस 24 घंटे के चक्र में सब कुछ है। जैसे कि आप अच्छे काम भी करोगे, बुरे काम भी करोगे, झगड़ा करने का भी मन करेगा, सब कुछ। यानी कि हमारे शरीर में 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। यानी कि रजोगुण राजसी गुण, थोड़ा गुस्से वाला, ये सब। तमोगुण पाप में वृद्धि करने वाला और सतोगुण सत्य में वृद्धि करने वाले गुण। तो हम 24 घंटे में इन 3 चरणों से और 3 गुणों से गुजरते हैं। अब आपने पूजा पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद जो है देख रहे हो कि मैं पूजा पाठ किया और 2-3 घंटे बाद मुझे गुस्सा आ रहा है, घर में पत्नी से लड़ाई कर लिया, बच्चे को डांट दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग हो जाती है आपके साथ। और ये तो होगा ही। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि ये तो होगा ही, इससे आप बच नहीं सकते हो। लेकिन बचने का कोई उपाय कर सकते हैं क्या? तो प्रेमानंद जी महाराज ने साफ कहा कि देखो,
हमें क्या करना होगा कि जो हमारे 24 घंटे का चक्र है, उस चक्र में से आपको निकलना होगा। और जो खराब चक्र यानी कि तमोगुण है, रजोगुण है, उसको आपको कम कर देना होगा, और वो कर सकते हो। और जो सतोगुण है उसको आप बढ़ा सकते हो, यही कर सकते हो। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि मेरे अंदर भी यही सारी बातें थी, और आज भी आंशिक रूप से है। आज भी एक एक कण के बराबर, एक छटाक के बराबर आज भी मुझे भी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब नहीं मैं आने देता। कैसे? तो आपको गुण को बढ़ाना होगा, टाइम को बढ़ाना होगा। सतोगुण को बढ़ाओगे तो मान लो 24 घंटे का है, तीनों गुण को 8-8 घंटा मिला, तो आप ऐसा करो कि सतोगुण को ही अगर 24 घंटे में बदल दो, तो तब तो आप में कभी भी कोई बुरी विचार, बुरे सिस्टम, बुरी प्रक्रिया का जन्म ही नहीं होगा। कैसे? तो सतोगुण का समय बढ़ाने के लिए आपको चाहिए क्या कि आप संत, अच्छे वातावरण में, अच्छे पर्यावरण में रहो, जहां शांति हो, धर्म हो, सद्भावना हो और भाईचारा हो, प्रभु की भक्ति हो, इनमें। दूसरा, खाने से भी अगर आप भोजन सतोगुण वाले सात्विक भोजन कर रहे हो, सात्विक भोजन मतलब जिसमें मांस, मदिरा, नशा, अन्य चीजें, खराब तामसी भोजन, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स, ज्यादा घी, तेल, ये सब अगर नहीं खाते हो, साग सब्जी, नॉर्मल सा चावल, दाल, रोटी, ये सब अगर आप भोजन करते हो तो ये सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन आपको तमोगुण में जाने नहीं देगा। तो प्रेमानंद जी महाराज जी ने सही कहा कि हम में बुरे विचार आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण का एक चक्र है। उस चक्र का सबका समय बटा हुआ है 24 घंटे में। उसमें जो सतोगुण का समय है उसको आप जितना मर्जी हो बढ़ा सकते हो, और उसको बढ़ाने के लिए दो काम करना पड़ेगा: सद्भावना पूर्ण और प्रभु से प्रेरित, ईश्वर से प्रेरित पर्यावरण और वातावरण में रहना होगा, और सात्विक भोजन, सीधा सादा सिंपल सा भोजन करना होगा। फिर आप देखना कि आप भक्ति करना शुरू करोगे तो 3 दिन क्या, 3 जन्म में नहीं छोड़ोगे। पढ़ना शुरू करोगे ना तो 3 घंटे क्या, 30 घंटे में भी नहीं छोड़ोगे। और शांत रहना सीख जाओगे ना तो 3 घंटे क्या, 3 जन्म में आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। अब आगे कुछ और बातें। पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें? देखो, पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसके लिए आपको एक मंजिल तय करनी पड़ेगी। आप कोई ना मंजिल, डेस्टिनेशन को तय कर दो। क्या कर दो? डेस्टिनेशन को तय कर दो कि मुझे वहां पहुंचना है। अब मान लो अभी आपको दौड़कर स्कूल पहुंचना है, तो आप क्या करोगे? दौड़ना शुरू करोगे और स्कूल जाके ही रुकोगे। तो यही चीज है ना कि आप एक मंजिल तय करो, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे रेलवे में जाना है, मुझे आईएएस करना है, यूपीएससी करना है। वो मंजिल अगर आप तय कर दोगे तो आप देखोगे कि इस बीच में आप रुकोगे नहीं, आपका पढ़ने में मन लग जाएगा। और वो क्या कहते हैं, आपको अगर किसी तरह की परतंत्रता ने खुद घेर रखी है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो भी हमें गुलाम बना लेते हैं, तो फिर आंग सान सूकी की बात याद करो कि हमें डर से आजादी चाहिए। किसी राजा से आजादी नहीं चाहिए, हमें डर से आजादी चाहिए। और डर कहाँ होता है? हमारे मन के अंदर। तो आपको डर निकालनी है। पढ़ रहे हैं, कठिन है, समझ में आएगा कि नहीं, ये सब को कभी नहीं सोचना है। मंजिल तय किया है, हम आपके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ बुरी आदतें होती हैं, उनको छोड़ना है। आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी, मोबाइल एक वरदान है और एक अभिशाप भी है। तो आपको उसे वरदान बनाना है या अभिशाप? अगर आप स्टडी कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, तब आप मोबाइल अपने अध्ययन सामग्री के लिए यूज करते हो तो वो वरदान हो गया। लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे
शॉर्ट्स, रील एक्सेट्रा थिंग सब देख देख करके टाइम पास कर रहे हो, तो वो आपके लिए फिर एक अभिशाप साबित हो जाता है। ध्यान देना आपको। इसके बाद अब्राहम लिंकन को ले लो। आप देखोगे कि अब्राहम लिंकन जब कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, तब तक भी उन्हें पता नहीं होता कि हम गुलाम हैं और इंग्लैंड हम पर कब्जा कर रखा है। जब वो हॉस्टल में रूम का डिमांड करते हैं कि मुझे भी हॉस्टल रूम चाहिए, तो उनको कहा जाता है कि अश्वेत और ब्लैक लोगों के लिए ये कानून नहीं है, नहीं दिया जाएगा। तब उनको पता चलता है कि हम गुलाम हैं। फिर वो जिद बांध देते हैं कि नहीं, मुझे आज़ाद होना है। अब खुद को नहीं, हमारे भाई बहन को आज़ाद करना है, हमारे समाज को आज़ाद करना है। यही बात आपको भी धारण करनी है, आपको भी सोचना है। हमें समाज के लिए कुछ करना है, हमें अपने मंजिल पर पहुंचना है, हमें लोगों को मदद करनी है, तो ऑटोमेटिक आपको पढ़ने में मन लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि पढ़ने में मन नहीं लगता, उसका कारण भोजन भी होता है। आपको संतुलित आहार लेनी चाहिए। संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, तब भी आप अगर मंजिल तय कर दिए हो, समाज को मदद करने की ठान लिए हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन संतुलित आहार भी लेना चाहिए, जिससे मन विचलित नहीं होता है। क्योंकि बढ़ती उम्र में बहुत सारे मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उसमें संतुलित आहार की जरूरत होती है। मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान अगर भोजन अच्छे से संतुलित ना मिले, तो शरीर, ब्रेन थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। लेकिन उस चिड़चिड़ेपन को भी अगर आप शांत दिमाग से मंजिल तय कर रखे हो, समाज को मदद करने की ठान लिया है, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप वो भी काम कर दोगे। समझ गए? इसके अलावा है महात्मा गांधी के भी ले लो। महात्मा गांधी भले ही उनके बारे में कुछ भी कहा जाए, लेकिन कुछ बातें जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य, धर्म और अहिंसा, इन 3 चीजों को जो फॉलो करके चलेगा, उसका मन कभी भी विचलित नहीं होगा। वो पढ़ेगा, उसका ना तो भक्ति में से मन जाएगा, ना ही कभी कोई झगड़ा करेगा। घर में झगड़ा ना हो। सबसे पहले घर में अगर झगड़ा ना हो, तो ये बात आप सोचकर चलो कि आप दुनिया के निर्माणकर्ता नहीं हो, आप सृष्टिकर्ता नहीं हो। आपके कहने से, आपके सोचने से एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। आपके कहने से कोई हवाएं रुक नहीं सकती। आपके करने से कुछ भी नहीं होता। जो कुछ होना होता है सब तय होता है पहले से। इसीलिए घर में आप जो आते हो, कोई गलत सिस्टम देखा, गलत चीजें देखा, तो एक बार 2 बार समझा दो। घर में नहीं समझ रहा है, छोड़ दो उनके अपनी किस्मत पर। आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। आप खुद को भगवान बनाना चाहते हो, इसीलिए आप अपने घर में आकर झगड़ा करने लगते हो कि मैं तो घर को मैं ही सुधारूंगा, हमारी पत्नी जो है वो सही रूप से घर नहीं चला रही है, इससे गलतियां होती है तो मैं ही सुधार दूंगा। ये सब आपकी गलत सोच है। ये सब से कुछ नहीं होता। जो कुछ होना होगा सब लिखा हुआ है। आप शांत रहें और सब कुछ एक दिन देखना ठीक हो जाता है और अपने समय अनुसार सब कुछ बढ़िया हो जाता है। वहीं पर आप हमारे जो महान मोदी साहब हैं उनको भी आप ले सकते हो। मोदी जी मन की बात करते हैं। हर साल प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बोर्ड पेपर के दौरान बच्चों से वो मन की बात करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें कहते हैं, और वो भी एक ही बात कहते हैं, मंजिल तय करो, डेस्टिनेशन को तय कर दो, फिक्स कर दो अपना गोल पॉइंट, और मुझे उस गोल पॉइंट पर में पहुंचना है। एक फुटबॉल का मैदान होता है, एक तरफ से फुटबॉल को खिलाड़ी मारते हुए चाहता है कि दूसरी तरफ के गोल पोस्ट में हम उसे पहुंचा दें, और उस बीच में वो रुकता नहीं है। भले ही उसके बीच में बहुत सारे खिलाड़ी उससे गेंद छीनने को आ जाता है, लेकिन वो अपनी कुशलता और अपनी खेल स्ट्रैटेजी को दिखाते हुए वो दूसरे पोस्ट की तरफ भाग रहा होता है,
ताकि मैं दूसरे पोस्ट में फुटबॉल को डालकर गोल कर दूं और अपनी टीम को विजयी बना दूं। यही है, आपका परिवार आपका टीम है। आप पढ़ो, आप अपनी मंजिल को तय करो और उस मंजिल पर भागना शुरू करो। आप रुकोगे नहीं, तब ये बात नहीं आएगी कि वो 3 दिन बाद ना मेरा तो सर जी, मैं बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो मेरे से पूछते हैं, 2-3 दिन तो आपके बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ, फिर पढ़ने का मन बदल जाता है, फिर खेलने लगता हूँ, फिर दोस्तों के साथ हहेरू हहेरू करने लगता हूँ, तो इसको क्या करें। मैंने कहा 3 दिन के बाद जो आपका मन बदला वो इसलिए कि 3 दिन तक आपने मेहनत करके देखा, मंजिल भी तय किया, लेकिन मंजिल बहुत दूर था। आपको लगा कि 3 दिन में ही मैं क्यों नहीं पहुंच गया। जी नहीं, आप पूरी जिंदगी भागिए। हाँ, वादा करता हूं पूरी जिंदगी भागना नहीं पड़ेगा, पूरी जिंदगी से पहले ही आप पहुंच जाएंगे उस मंजिल पर, लेकिन 3 दिन में तो नहीं पहुंच जाएंगे ना। और दूसरी बात, एक आदत तो लगने दो। एक बीड़ी पीता है लोग, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, उसकी लत लग जाती है। और आप लोग कभी सोचे हो कि कोई 10 साल से पढ़ रहे हो, 12 साल से पढ़ रहे हो, तो पढ़ने की क्यों नहीं लत लगी? क्योंकि आप 10-12 साल से दरअसल में पढ़ते ना, तो एक शराबी की तरह, शराब की तरह आपको लत लग जाती पढ़ने की, और आप सैकड़ों किताबें पढ़ दिए होते लाइब्रेरी की, अन्य जगहों की, और आप आगे ही आगे होते। तो समझ गए हम झगड़ा क्यों करते हैं, हमें पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, और हम 3 दिन तक तो पढ़ने में मन लगाते हैं, 3 दिन तक भक्ति पूजा में रहते हैं, लेकिन फिर से पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं और पुरानी ज़िंदगी में आ जाते हैं। नई ज़िंदगी की शुरुआत सिर्फ 3 दिन तक ही चलती है, उसके बाद खत्म, फिर से पुराने ढर्रा। क्यों? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबका जवाब एक है, आपके पास मंजिल नहीं है। आपके पास मंजिल नहीं है तो उस चीज को आप करोगे नहीं और आप नशेरी नहीं बन पाओगे। मतलब बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब का लोग नशेरी बन जाएगा, और 12 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन आप नशेरी ही नहीं बने, पढ़ने के, किताबों के नशेरी नहीं बने। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 साल कोई शराब पीता है तो कहता है होए उसको नशा लग गया, अब उसको नशा मुक्ति केंद्र ले चलो। और यहाँ 12-12 साल से पढ़ रहे हो, फिर भी नशा नहीं लगा पढ़ने का, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे थे। आपके पास कोई मंजिल ही नहीं था, मंजिल तय ही नहीं किए थे आपने। तो आज से आप लोग मंजिल तय करोगे, प्रेमानंद महाराज जी की बात मानोगे, आप सात्विक भोजन लोगे और सतोगुण को समय के 24 घंटे के चक्र में सतोगुण को समय को बढ़ा दोगे। 24 घंटे का समय, उसमें 8 घंटे सतोगुण का, 8 घंटे रजोगुण का, 8 घंटे तमोगुण का। अब हमें सतोगुण को 24 के 24 घंटे में ले जाना है, तो तमोगुण और रजोगुण को घटा देना होगा। और वो कैसे घटेगा? तो सात्विक भोजन से, सिंपल सादा पेट भर के भोजन। ऋषि मुनि साधु संत सब यही करते थे, तो वही आप लोगों को भी करना है। फिर आप, और घर में झगड़ा भी नहीं करना। तो झगड़ा कैसे नहीं करोगे? सीधा सा समझ जाओगे कि आप सृष्टिकर्ता नहीं हो, आप दुनिया को चलाने वाले नहीं हो, आप अपने परिवार को खुद सुधार दोगे, ये नहीं होता है। आराम से किताबें पढ़ो और फिर आओ अपने परिवार को समझाने के लिए। नहीं समझे कोई बात नहीं, छोड़ दो उनकी किस्मत पर। झगड़ा करने की कहीं कोई ज़रूरत है ही नहीं। जितना हो सके परिवार को मदद करो, परिवार से दूर भी नहीं हो। आप देखोगे कि सारे परिवार के सदस्य सोच रहे होंगे हम इतनी गलती कर रहे हैं, फिर भी हमारा गार्जियन हमें इतना तकलीफ नहीं दे रहा है, और ऑटोमेटिक वो सुधरना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं ही सब कुछ ठीक कर सकता हूं, तो कुछ नहीं होता। कुछ बातें परमेश्वर पर, ईश्वर पर, श्री राम पर, कृष्ण पर छोड़ दो, वो संभाल लेंगे। तो यही बात थी। आप लोगों को ये कैसा लगा आप हमें बताना, और कमेंट करना, लाइक करना,
बहुत ही अच्छा लगा हो ये हमारे राय विचार जो हम सारे महापुरुषों के दिए, तो वो राय कैसी लगी वो भी हमें बताना, और बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।